जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। कई बार लोगों के प्रश्न होते हैं कि महाराज इतनी जिम्मेदारी है हम पर, इतने घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, हम भजन कैसे करें, कैसे भजन होगा हमसे। तो मैं उन सबको बड़ी सुंदर एक घटना सुना रहा हूं, बड़े ध्यान से सुने। एक बार एक साधु नदी के तट पर बैठा है और नदी को देख रहा है अपनी आंखों से। नदी बह रही है। वहां के राहगीरों ने देखा, वो रोज जाते थे, तो उन्होंने देखा कि ये साधु 2 दिन से यहां बैठा है और नदी को निहार रहा है। तो राहगीरों ने पूछा कि महात्मा, आप यहां बैठे क्यों हो? तो महात्मा ने कहा, मैं इस इंतजार में बैठा हूं कि ये नदी का जल बह जाए, और जब ये नदी का जल बह जाएगा तो मैं रास्ते से पार हो जाऊंगा, फिर मैं इस नदी को पार कर लूंगा। इस इंतजार में बैठा हूं कि ये बह जाए। वहां के लोगों ने कहा कि साधु, कहीं तुम बोरा तो नहीं गए? ऐसा कभी हुआ है कि नदी बह जाए, नदी का बहना खत्म हो जाए तब तुम पार करोगे? अरे ये नदी तो यूं ही बहती रहेगी, लेकिन तुमको बहती हुई नदी से ही रास्ता पार करना होगा, जिसे हर रोज हम करते हैं। तो साधु ने हंसकर कहा, बेटा, यही मैं सबको समझाना चाहता हूं। लोग जो कहते हैं कि अभी तो ये जिम्मेदारी है, भजन कर लेंगे, अभी तो ये काम है, भजन कर लेंगे, भैया ये जिम्मेदारी कभी पीछा नहीं छोड़ेंगी। चाहे तुम 60 साल के हो जाओ, चाहे 100 के हो जाओ, जिम्मेदारी तो प्रतिपल बढ़ती चले जाएंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे जिम्मेदारी भी बढ़ रही हैं। इसीलिए इन जिम्मेदारियों के रहते हुए ही भजन करना है। जिम्मेदारी हटने वाली नहीं है, हमें भजन इनके साथ ही करना है, इनके साथ भजन करना है। तो आप सभी भी ये समझ लें, आप बहाने ना ढूंढें कि भजन कैसे करें, क्या होगा। इन्हीं स्थितियों में भजन करो और अधिक से अधिक भजन करो। हमारे ब्रज में कहते हैं, भजन कर गाड़ो, जो धूप लगे ना जाड़ो। इतना भजन करो, इतना भजन करो कि वो भजन का दर्शन आपके जीवन में होने लगे। इतना भजन करो और दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ एक बार कह दो, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।